राज एक सपने देखने वाला था। वह अक्सर सफलता, रोमांच और खुशियों की बातें करता, लेकिन जब काम करने का समय आता तो वह कोई ना कोई बहाना बना लेता। कल से शुरू करूंगा, वह कहता, और फिर वही पुरानी आदतों में डूबा रह जाता। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में, लेकिन राज की स्थिति नहीं बदली। उसके दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन वह वहीं रुका रहा, बेरोजगार, लक्ष्यहीन और अपराध बोध से भरा हुआ। उसके पिता की बातें बार बार उसके कानों में गूंजती। तुम्हारे अंदर क्षमता है, लेकिन क्षमता तब तक बेकार है जब तक उसे मेहनत में न बदला जाए। एक शाम नदी के किनारे बैठकर वह डूबते सूरज को देख रहा था। अचानक उसके अंदर एक बेचैनी सी उठी। मैं ऐसा क्यों हूं? उसने खुद से पूछा। उसे हमेशा लगता था कि वह कुछ बड़ा करेगा, लेकिन आलस्य उसे जकड़े हुए था। तभी दूर से एक घंटी की आवाज आई, कोमल, लयबद्ध और आश्चर्यजनक रूप से शांति देने वाली। यह गांव के बाहर पहाड़ी पर बने एक मठ से आ रही थी। क्या वहां के भिक्षुओं के पास उसके प्रश्नों का उत्तर होगा? राज की आंखें भोर होते ही खुल गईं। यह उसके लिए असामान्य था। आमतौर पर वह देर तक सोता रहता था और जब जागता तब भी उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं होती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी आत्मा में एक बेचैनी थी, एक अजीब सी हलचल। कल रात मठ की घंटी की आवाज और वहां से आने वाली शांति ने उसे आकर्षित किया था। शायद वहां के भिक्षु उसके आलस्य का उत्तर जानते थे। शायद वहां उसे जीवन का नया उद्देश्य मिल सकता था। राज ने ज्यादा सोचे बिना एक छोटी सी पोटली में रोटी और पानी की बोतल रखी और घर से निकल पड़ा। सुबह की हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन आकाश में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। मठ गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि वहां तक की यात्रा केवल वही कर सकता है जो सच्चे मन से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो। पहली कुछ दूरियां तय करना आसान था। राज खेतों और कच्चे रास्तों से होता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंचा, रास्ता कठिन होता गया। रास्ता संकरा था, दोनों ओर घने पेड़ थे और जंगली झाड़ियों से भरा था। कुछ ही देर में उसके पैरों में थकान महसूस होने लगी। शायद मुझे थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेना चाहिए, उसने सोचा। लेकिन तभी उसके मन में दूसरी आवाज आई, यही तो तुम्हारी समस्या है राज। हर बार जब कठिनाई आती है तुम पीछे हट जाते हो। अगर आज भी तुम रुक गए तो मठ कभी नहीं पहुंच पाओगे। राज ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। जैसे जैसे पहाड़ी की चढ़ाई शुरू हुई, उसकी सांसें तेज होने लगीं। रास्ता और भी कठिन था। कभी कभी फिसलन भरी मिट्टी उसके पैरों के नीचे से खिसक जाती, कभी बड़ी बड़ी चट्टानें रास्ता रोक लेती। एक बार तो उसने सोचा कि वह वापस लौट जाए। शायद यह सब मेरे बस की बात नहीं, उसके मन में विचार आया। लेकिन फिर उसे अपने दोस्तों की याद आई जो आगे बढ़ चुके थे, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया था। उसने अपने पिता के शब्दों को भी याद किया, तुम्हारे अंदर क्षमता है, लेकिन अगर तुम उसे मेहनत में नहीं बदलोगे तो वह कभी तुम्हें आगे नहीं ले जाएगी। राज ने खुद को संभाला। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए वह रुकेगा नहीं। धीरे धीरे उसने हर बाधा को पार करना शुरू किया। लगभग 3 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद राज आखिरकार मठ के द्वार पर पहुंचा। वहां की हवा शुद्ध थी, वातावरण शांत था। हर तरफ सफेद और गेरुए वस्त्र पहने भिक्षु नजर आ रहे थे, जो अपने कामों में लगे थे। कोई ध्यान कर रहा था, कोई सफाई कर रहा था, तो कोई मंत्र जप रहा था। तभी एक वृद्ध भिक्षु, जिनकी आंखों में अपार शांति थी, राज के पास आए। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बेटा, यहां कैसे आना हुआ? राज ने गहरी सांस ली और विनम्रता से कहा, मैं मदद चाहता हूं। मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मेरा आलस्य मुझे रोकता है। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम पहले ही पहला कदम उठा चुके हो पुत्र। आओ, कुछ देर विश्राम करो। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। राज को मठ में रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसे यहां का अनुशासन देखकर अजीब लगता था। भिक्षु सूर्योदय से पहले उठ जाते, ध्यान करते, पूरे मठ की सफाई करते और फिर अपने अपने कार्यों में लग जाते। कोई जल संग्रह करता, कोई भोजन बनाता, तो कोई ग्रंथों का अध्ययन करता। राज के लिए यह दिनचर्या असहज थी। उसे इतनी मेहनत करने की आदत नहीं थी। वह सोचता था कि भिक्षु उसे कोई विशेष शिक्षा देंगे, कोई मंत्र बताएंगे जिससे उसका आलस्य दूर हो जाए। लेकिन अभी तक उसे बस साधारण कामों में लगाया गया था। एक सुबह
वृद्ध भिक्षु उसके पास आए और बोले, राज, आज तुम्हारी पहली परीक्षा है। राज उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि अब कोई गूढ़ ज्ञान मिलेगा, कोई रहस्यमयी शिक्षा दी जाएगी। भिक्षु ने उसे एक खाली बाल्टी पकड़ाई और कहा, यह लो, नदी से पानी भरकर लाओ। राज थोड़ा हैरान हुआ। बस इतना ही? भिक्षु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और राज चल पड़ा। नदी मठ से थोड़ी दूर थी, लेकिन रास्ता उतना कठिन नहीं था। राज ने पानी भरा और बाल्टी लेकर लौट आया। लीजिए गुरुजी, उसने गर्व से कहा। भिक्षु ने बाल्टी में झांका और बोले, बहुत अच्छा, अब एक बार फिर जाओ और पानी भर लाओ। राज थोड़ा चौंका, लेकिन दोबारा गया। जब वह लौट कर आया तो भिक्षु फिर बोले, अब फिर जाओ। अब राज को गुस्सा आने लगा। गुरुजी, ये काम तो मैंने पहले ही कर लिया, इसे बार बार करने का क्या मतलब? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि यह इतना सरल है तो बार बार करने में क्या परेशानी है? राज के पास कोई जवाब नहीं था। वह फिर गया, लेकिन इस बार उसकी चाल धीमी थी। तीसरी बार पानी भरकर लाने के बाद उसका शरीर थकने लगा, लेकिन भिक्षु ने फिर आदेश दिया, एक बार और। अब राज चिढ़ गया। गुरुजी, इसमें कोई तर्क नहीं है, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? भिक्षु शांत रहे। उन्होंने बस इतना कहा, अगर तुम थक गए हो तो रुक सकते हो, लेकिन अगर तुम आलस्य को हराना चाहते हो तो एक बार और जाओ। राज के मन में हलचल हुई। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की थकान उतनी नहीं थी जितनी कि उसके मन का विरोध। उसे यह काम उबाऊ लग रहा था, बेकार लग रहा था, लेकिन यह भी सच था कि हर बार पानी भरकर लाने से उसका शरीर इस श्रम के लिए अभ्यस्त होता जा रहा था। उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे एक और बार नदी की ओर चल पड़ा। जब वह आखिरी बार लौटकर आया तो भिक्षु ने उसे बैठने का संकेत किया और बोले, क्या तुमने कुछ सीखा? राज कुछ देर सोचता रहा और फिर धीरे से बोला, पहले यह काम कठिन लगा, लेकिन बार बार करने से यह आसान हो गया। मेरे शरीर ने इसे स्वीकार कर लिया। भिक्षु ने सिर हिलाया। यही आलस्य की कुंजी है राज। जब तुम कोई काम टालते हो तो वह तुम्हें कठिन लगता है, लेकिन जब तुम उसे बार बार करते हो तो वह आसान बन जाता है। राज के मन में अचानक एक रोशनी सी जल उठी। उसने सोचा कि यही सिद्धांत उसके जीवन के हर काम पर लागू होता है। आलस्य कोई शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि मानसिक बाधा है। अगर कोई काम कठिन लगता है तो उसे बार बार करो जब तक कि वह आसान न लगने लगे। उस दिन राज को अपनी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। आलस्य तब तक तुम्हें हराता रहेगा जब तक तुम उसे हराने की आदत नहीं डालते। रात का समय था। मठ के आंगन में धीमी धीमी हवा बह रही थी। आकाश में चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था और चारों ओर शांति थी। भिक्षु अपने ध्यान और साधना में लीन थे, लेकिन राज की आंखों में नींद नहीं थी। वह आज की परीक्षा के बारे में सोच रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य ही था, लेकिन यह समझने के बावजूद उसके मन में एक प्रश्न था, क्या मैं सच में अपने आलस्य को हरा सकता हूं? तभी वृद्ध भिक्षु उसके पास आए और बोले, क्या तुम सो नहीं पाए राज? राज ने सिर हिला दिया। गुरुजी, मुझे लगता है कि मैं आलस्य से छुटकारा पाना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी यह इतना शक्तिशाली लगता है कि मैं हार मान लेता हूं। क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने आलस्य पर पूरी तरह विजय पा सके? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक आलसी राजकुमार की है जिसने बुद्ध से यही प्रश्न पूछा था। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था। वह विलासिता में पला बढ़ा था। हर सुविधा उसे बिना प्रयास के मिल जाती थी। नौकर उसके हर आदेश का पालन करते थे और वह दिन भर आराम करता रहता। हालांकि एक समस्या थी, राजकुमार बुद्धिमान बनना चाहता था। वह चाहता था कि लोग उसे महान और शक्तिशाली राजा के रूप में याद रखें, लेकिन उसके अंदर मेहनत करने की इच्छा नहीं थी। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध उसके राज्य में आए हैं। वह उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं एक महान राजा बनना चाहता हूं, लेकिन मेरा आलस्य मुझे रोकता है। कृपया मुझे इससे मुक्ति पाने का उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक बार 3 व्यक्ति एक नदी में गिर गए। पहला व्यक्ति डर के मारे तैरने की कोशिश ही नहीं करता और डूब जाता है। दूसरा व्यक्ति तैरने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ पानी में टिके रहने के लिए। अंततः वह थककर डूब जाता है। तीसरा व्यक्ति डर के बावजूद पूरी ताकत लगाकर किनारे की ओर तैरता है और बच जाता है। इसके बाद बुद्ध ने पूछा, राजकुमार,
तुम कौन से व्यक्ति हो? राजकुमार कुछ क्षण चुप रहा और फिर धीरे से बोला, शायद मैं पहला और दूसरा व्यक्ति हूं। या तो मैं प्रयास ही नहीं करता या फिर अधूरा प्रयास करता हूं जिससे अंत में हार जाता हूं। बुद्ध ने सिर हिलाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ज्ञान और सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। अगर तुम सच में महान राजा बनना चाहते हो तो तुम्हें तीसरे व्यक्ति की तरह बनना होगा। डर और आलस्य को पीछे छोड़कर पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। वृद्ध भिक्षु ने कहानी समाप्त की और राज की ओर देखा। अब बताओ राज, तुम कौन से व्यक्ति हो? राज ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि वह भी अब तक या तो पहला व्यक्ति था जो डर कर कुछ करता ही नहीं, या दूसरा व्यक्ति जो आधे अधूरे प्रयास करता था और हार मान लेता था। लेकिन अब वह बदलना चाहता था। अब वह तीसरा व्यक्ति बनना चाहता था। उसने गुरुजी की ओर देखा और दृढ़ आवाज में बोला, गुरुजी, मैं अब तीसरा व्यक्ति बनूंगा। मैं अपने आलस्य को हराकर मेहनत करूंगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, याद रखो राज, कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। तुम्हें हर दिन खुद को उस नदी में डूबने से बचाना होगा। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। राज ने सिर झुका लिया। अब वह जान चुका था कि आलस्य से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, हर दिन हर क्षण पूरी ताकत से प्रयास करना। अगली सुबह राज जल्दी उठ गया। यह पहली बार था जब उसने सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ा था। मठ में सभी भिक्षु पहले से ही अपने अपने कार्यों में लगे थे। कोई ध्यान कर रहा था, कोई सफाई कर रहा था, तो कोई भोजन बना रहा था। राज ने सोचा कि आज से वह भी आलस्य को छोड़कर कर्म की साधना करेगा। लेकिन प्रश्न यह था, कहां से शुरू करूं? तभी वृद्ध भिक्षु उसके पास आए और बोले, राज, आज से तुम्हारी साधना शुरू होगी। क्या तुम तैयार हो? राज ने बिना संकोच सिर हिलाया। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो जाओ, आज से तुम्हारा पहला काम होगा पूरे मठ की सफाई करना। राज थोड़ा चौंका। उसने सोचा था कि उसे कोई गूढ़ ज्ञान मिलेगा या कोई विशेष ध्यान तकनीक सिखाई जाएगी, लेकिन सफाई, यह तो नौकरों का काम था। परंतु उसने खुद से वादा किया था कि वह कोई भी काम बिना शिकायत के करेगा। इसलिए उसने झाड़ू उठाई और आंगन की सफाई करने लगा। शुरुआत में उसे यह काम उबाऊ लगा, लेकिन जैसे जैसे वह सफाई करता गया, उसने महसूस किया कि उसका मन स्थिर हो रहा है। हर झाड़ू के साथ जैसे वह अपने भीतर के आलस्य को भी हटा रहा था। कुछ घंटों बाद जब पूरा आंगन चमकने लगा तो भिक्षु फिर आए और बोले, अच्छा किया राज, अब भोजन बनाने में सहायता करो। रसोई में काम करना और भी मुश्किल था। गर्मी, धुआं और लगातार काम। राज के हाथ जल्दी ही थकने लगे। उसने सोचा, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि थोड़ी मेहनत भी सहन नहीं कर सकता? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सब्जियां काटी, चावल पकाया और देखा कि भिक्षु कितने प्रेम और ध्यान से भोजन बना रहे थे। जब भोजन तैयार हुआ और उसने पहली बार अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खाया, तो उसे एहसास हुआ कि कड़ी मेहनत से बना भोजन सबसे स्वादिष्ट होता है। रात को जब राज विश्राम के लिए बैठा तो भिक्षु उसके पास आए और बोले, आज कैसा अनुभव हुआ? राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहली बार महसूस हुआ कि जब हम अपने कर्म को समर्पण के साथ करते हैं तो वह बोझ नहीं लगता, बल्कि आनंद देने लगता है। भिक्षु ने सिर हिलाया और कहा, यही तो कर्म की साधना है राज। जब तुम बिना किसी फल की चिंता किए पूर्ण समर्पण से अपना कार्य करते हो, तब वह साधना बन जाता है। यही सच्चा कर्मयोग है। राज ने महसूस किया कि आज उसका आलस्य थोड़ा और कम हो गया था। अब वह समझ चुका था कि परिवर्तन विचारों से नहीं, बल्कि निरंतर कर्म से आता है। उसने खुद से वादा किया कि अब वह हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेगा, क्योंकि सच्ची साधना कर्म में ही है। मठ में रहते हुए राज को कई हफ्ते बीत चुके थे। उसने आलस्य पर विजय पाने की राह पर पहला कदम बढ़ा लिया था। अब वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, श्रम करता और बिना किसी शिकायत के हर कार्य को पूरी निष्ठा से करता था। लेकिन एक दिन वृद्ध भिक्षु उसके पास आए और बोले, राज, अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली परीक्षा दो। राज चौंका। गुरुजी, कैसी परीक्षा? भिक्षु मुस्कुराए। तुम यहां मठ में रहते हुए आलस्य से लड़ना सीख गए हो, लेकिन असली चुनौती वहां है, दुनिया में। जब तुम अपने पुराने माहौल में लौटोगे, तब क्या तुम अपने नए जीवन के नियमों को निभा पाओगे? राज समझ गया कि अब उसे मठ छोड़कर वापस अपने गांव जाना होगा। उसे अब दुनिया के बीच रहकर
अपने भीतर के परिवर्तन को कायम रखना होगा। अगली सुबह राज ने सभी भिक्षुओं से विदा ली और पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। वह सोच रहा था कि क्या वह अपने पुराने दोस्तों, अपने परिवार और अपने गांव के माहौल में इस नए आत्म अनुशासन को बनाए रख पाएगा। चलते चलते उसे याद आया कि पहले वह कितना आलसी था। देर तक सोना, कोई भी काम टालना, छोटी छोटी परेशानियों से बचना। लेकिन अब वह बदल चुका था। जब वह गांव पहुंचा तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। अरे, यह राज है। इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? क्या सच में मठ में रहने से कोई इतना बदल सकता है? नई चुनौतियां। राज के माता पिता उसकी बदली हुई दिनचर्या देखकर खुश थे, लेकिन उसके कुछ पुराने दोस्त उसे देखकर हंसने लगे। क्या हुआ राज, अब तू सन्यासी बन गया है? एक मित्र ने मजाक उड़ाया। चल, आज फिर वही पुराने दिनों की तरह मस्ती करते हैं। पहले राज इन बातों में बह जाता था, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन राज ने उन्हें विनम्रता से मना कर दिया। उसे पता था कि अगर वह दोबारा आलस्य की ओर लौटा तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। राज ने अपने परिवार के कामों में हाथ बंटाना शुरू किया। पहले वह हमेशा बहाने बनाता था, लेकिन अब वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में मदद करता, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाता और हर जिम्मेदारी को पूरे समर्पण के साथ निभाता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मेहनत को देखने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उससे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन जब राज खेत में काम कर रहा था, तो उसका वही मित्र जो उसका मजाक उड़ाता था, उसके पास आया और बोला, राज, तू सच में बदल गया है। मुझे भी बता, तूने ये कैसे किया? राज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस एक छोटी सी चीज समझी। जीवन का असली सुख आराम करने में नहीं, बल्कि कर्म करने में है। अगर तुम भी यह समझ गए तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। राज की दुनिया में वापसी ही उसकी असली परीक्षा थी। मठ में रहकर परिवर्तन लाना आसान था, लेकिन असली चुनौती थी उस परिवर्तन को दुनिया के बीच रहकर कायम रखना, और राज ने यह कर दिखाया। अब वह पहले जैसा आलसी युवक नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो अपने कर्म से न सिर्फ अपना जीवन बदल रहा था, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहा था। सच्ची जीत तब होती है जब तुम अपने पुराने वातावरण में लौटकर भी खुद को वहीं बनाए रख सको जो तुम बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बुद्ध की शिक्षा हमें बताती है कि आलस्य केवल एक भ्रम है, एक बहाना। इसका एकमात्र इलाज है कर्म, छोटे छोटे निरंतर कर्म। तो अगली बार जब तुम आलसी महसूस करो, मत सोचो, बस पहला कदम उठाओ, क्योंकि यही पहला कदम तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।